हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को CUT PG एग्रीकल्चर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके पहले मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को 37 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, कितने 37 क्वेश्चन करवा दिए थे। इस वीडियो में हम लोग पूरा 75 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। PDF आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने 37 क्वेश्चन देखा था, आगे देखेंगे 38वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असरेशन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत पूछता है, पिछले वाले पेपर में भी मैंने बताया था। एक असरेशन है और दूसरा उसका कारण है। असरेशन बोला है विपटेल फूलगोभी में होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है? मृदा में बोरान की मात्रा में कमी होना फूल गोभी में विपटेल होने का संभावित कारक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर विपटेल जो है फूलगोभी में होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये तो सही बात है। लेकिन जो आर बोला है बोरान की कमी से होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 3 से हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन में बोला गया है कि गेहूं की फसल रबी सीजन में उगाई जाती है, जो कि सत्य है। दूसरा क्या बोला गया है? गेहूं की फसल हेतु ठंड, सर्दी, चमकदार धूप वाले दिन के साथ कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है, जो कि देखिए क्वेश्चन आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आप लोग को पता है कि गेहूँ जो है रबी सीजन की फसल है। गेहूँ को पहले ठंडी के मौसम में मतलब ठंडा चाहिए, उसके बाद सर्दी चाहिए, फिर धूप भी चाहिए अच्छी खासी, उसके साथ आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें असरेशन में बोला गया है कि पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को उनके जीवन चक्र पूरा करने हेतु होती है और इनकी कमी होने पर पौधे विशिष्ट लक्षण दिखाते हैं, जो कि क्या है? सही बात है। क्या है? सही बात दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला गया है? अति सूक्ष्म तत्व वे तत्व होते हैं जो शायद पौधों में 1 ppm या उससे कम की मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी में दोनों बात लगभग सही बोली गई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा। ए और आर एक सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन ए और आर दोनों बात सत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें असरेशन में बोला गया है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 के अनुसार यूरिया में बाई यूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि सही बात है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को बनता है कि यूरिया में बाई यूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5%, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसके अनुसार? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, तो दूसरा बोला गया सल्फर कोटेड यूरिया धीरे से रिलीज होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। तो ये दोनों बात सत्य हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने में क्लोराइड की मुख्य भूमिका होती है, और दूसरा इसका कारण बोला गया है कि मृदा में क्लोराइड की मात्रा 2 ppm या उससे कम होने पर मृदा को क्लोराइड की कमी वाले मृदा कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, स्टोमेटा खुलने में क्लोराइड की मुख्य भूमिका होती है, और मृदा में क्लोराइड की मात्रा 2 ppm या उससे कम होने पर मृदा को क्लोराइड की कमी वाला मृदा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, चलिए बाकी देख लेते हैं। अरेंज द गवर्नमेंट स्कीम एज पर देयर ईयर ऑफ लॉन्च स्टार्ट ओल्ड टू न्यू। बोल रहा है कि निम्नलिखित सरकारी योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। पुराने से नया मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, तो
आप लोग कैसे इसका पता मतलब कौन पहले व कौन बाद में हो, इसके बारे में जानकारी आप लोग को देना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज आया था, सही बात है। उसके बाद क्या आया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी सही बात है। जवाहर रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज, उसके बाद इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर जवाहर रोजगार योजना, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला, अरेंज द क्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर वाटर रिक्वायरमेंट हाई टू लो, बोल रहा है ना हिंदी में भी देखिए, बोल रहा है कि दिए गए फसलों को उनकी जल आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे ज़्यादा जिसको चाहिए उसको पहले रखें, सबसे कम जिसको चाहिए उसको बाद में रखें। तो यहाँ पर गेहूँ, धान, सरगम, कद्दू फसल दिया गया है, ठीक है। गेहूँ, धान, सरगम, कद्दू फसल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहले देखेंगे धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, क्या चाहिए, धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। उसके बाद गेहूँ को चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कद्दू वर्ग की फसल होते हैं उनको चाहिए, फिर सरगम को है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, BADC, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंचाई की दी गई विधियों को उनके न्यूनतम जल आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित करें। ज़्यादा बचत से कम बचत, मतलब किस प्रकार के सिंचाई में ज़्यादा बचत होता है, किस प्रकार की सिंचाई में कम बचत होता है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर एक आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ड्रिप विधि, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई विधि, फिर उसके बाद रिंग विधि, फिर चेक बेसिन विधि, फिर रिंग विधि और फिर सतह विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं IAA के सिंथेसिस हेतु, IAA IAA के सिंथेसिस हेतु एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जिंक एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसमें और दूसरा कथन दिया गया है कि धान जो है जिंक की कमी को दर्शाने वाला एक इंडिकेटर पौधा है, ठीक है। धान जो है जिंक की कमी को दर्शाने वाला एक इंडिकेटर पौधा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कथन एक और दो में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन एक और दो दोनों सत्य है, क्योंकि जब जिंक की कमी होता है धान में तो वहाँ पे हम लोग को पता चलने लगता है कि हाँ भाई इसमें जिंक की कमी हो गई है, अब इसमें रोग लगने वाला है। खैरा रोग भी हो जाता है जिंक की कमी से धान में, ठीक है। तो धान को सॉरी धान को जिंक की कमी दर्शाने वाला इंडिकेटर पौधा बोला जा सकता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ के इसको मत देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, इसको आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वर्ष, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट ही दिए गए हैं भैया, दो स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि गेहूं में होने वाला लूज स्पॉट एक बाहरी बीज जनित रोग है, बाहरी बीज जनित रोग है, जो कि गलत है। पहले ही आप लोगों को पता है कि ये आंतरिक बीज जनित रोग है, मतलब अंदर इसके बीज के अंदर या जो रोग है वह रहता है, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। दूसरा बोला गया है कि गेहूं में होने वाला पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी फंगस इरिफे ग्रेमिनिस स्पीसीज टेटिसाई से संबंधित है, जो कि सही बात है। तो यहाँ पर कथन एक तो गलत है लेकिन कथन दो सही है। कथन एक गलत, ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में होने वाला भूरापन का मुख्य कारण बोरान की कमी का होना है। फूल गोभी में जो भूरापन आता है वह बोरान की कमी से आता है, ठीक है, जो कि सही बात है। अगला है, धान फास्फोरस की कमी दर्शाने वाला एक इंडिकेटर पौधा है, जो कि गलत है भैया। तो यहाँ पर कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो गलत है, ठीक है। कथन एक तो सत्य है लेकिन कथन दो जो है वह गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजरे में होने वाला डाउनी मिल्ड्यू का मुख्य कारक स्क्लेरोस्पोरा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बाजरे में होने वाला जो डाउनी मिल्ड्यू है उसका मुख्य कारक स्क्लेरोस्पोरा है। और दूसरा बोल रहा है कि नींबू का कैंकर या लेसन्स का मुख्य कारक जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, ठीक है। जिसका उत्तर आप लोग हमें बताइएगा यदि आप लोगों को पता होगा तो, नहीं तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी इसका उत्तर ड्रॉप है, ठीक है। आगे 19वां क्वेश्चन है, धान के बंड का
होने का कारक निवोसिया होरिडा है। धान में एक डिजीज लगता है बंट डिजीज, जिसके होने का कारण क्या बताया जा रहा है, निवोसिया होरिडा। और दूसरा बोला गया कि धान का बंट भारत की प्रमुख बीमारी नहीं है। धान का जो बंट डिजीज है भारत की प्रमुख बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो धान में बंट डिजीज होता है कारक निवोसिया होरिडा के कारण होता है, लेकिन जो दूसरा कथन बोला गया है प्रमुख बीमारी नहीं है, यह गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दलहनी फसलों की जड़ें वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, जो कि सही बात है, आप लोग को पता ही है। अगला है पौधे वातावरण से फास्फोरस और पोटेशियम का भी स्थिरीकरण कर सकते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सॉरी क्या हो जाएगा, कथन एक सत्य लेकिन कथन दो सत्य, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा की टोटल पोरोसिटी के अनुसार हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बदलती है। क्या बोल रहा है, मृदा की जो टोटल पोरोसिटी है उसके अनुसार हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बदलती ही रहती है, जो कि सही बात बताया गया है। अगला है मृदा की संरचना उसके कणों के आकार और वितरण से संबंधित होती है, तो दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इमली का फल जो है वानस्पतिक रूप से एकीन है। ठीक है, इमली का जो फल है वह वानस्पतिक रूप से एकीन है। और कथन 2 में बोला गया है सॉरी बेल में राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर कथन 2 जो है वह सत्य है, लेकिन कथन 1 जो है वह असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुकुरबिटेसी कुल के तरबूज फल में लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, जो कुकुरबिटेसी कुल के तरबूज होते हैं, तरबूज के फल होते हैं, उनमें लौह तत्व की मात्रा जो है, इंग्लिश में दिखाता हूँ, हिंदी में थोड़ा टफ लग रहा है। वाटरमेलोन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एमंग कुकुरबिट्स। इट कंटेन्स अबाउट 92% वाटर, 7% कार्बोहाइड्रेट एंड 0.2% प्रोटीन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में यह बोला गया है। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है एनोला इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। ऑप्शन 1 जो है आप लोगों का सॉरी एक मिनट कथन सॉरी ऑप्शन 1 नहीं यार, स्टेटमेंट 1 सही है, तो और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केले का पौधा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है। केले का पौधा जो है वो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, तो कि सही बात है। अगला है भारत में केले की मुख्य बीमारी सिगटोका लीफ स्पॉट है, जो कि गलत बात है। तो यहाँ पर कथन 1 सत्य हो गया, लेकिन कथन 2 असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवार ऑफ पपाया इन इज पूसा नन्हा। पूसा अर्ली ड्वार्फ इज वैरायटी ऑफ स्ट्रॉबेरी। नेडान एंड रस्थरी आर वैरायटी ऑफ बनाना। दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर और इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ वाटरमेलोन। रोज सुप्रीम द हैप्पी इंड आर द वैरायटी ऑफ क्राइसेंथेमम। क्या बोल रहा है, सही सुनिए, क्या बोल रहा है, सही कथन का चुनाव करें। कौन कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है। ठीक है, कौन कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है आप लोग को। तो कथन ए सही है कि पूसा नन्हा पपीते की बौनी म्यूटेंट प्रजाति है, जो कि सही है। इसको याद भी रखिएगा कि पूसा नन्हा पपीते की बौनी और म्यूटेंट वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी मतलब इसमें ए सही है अभी, और देखते हैं कौन सा सही है। पूसा अर्ली ड्वार्फ स्ट्रॉबेरी की प्रजाति है, यह भी सही है। बी भी सही है भैया। और सी में क्या बोला है, बोला निद्रान और रस्थाली केली की प्रजाति, जो कि सही है। और डी में बोला है दुर्गापुर मीठा और दुर्गापुर केसर तरबूज की सुधरी हुई प्रजाति है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये जो ई है ना, यह ऑप्शन गलत है और सब सही है। ठीक है, ए बी सी डी सही है। हाँ मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कथनों का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करें। ठीक है, बोल रहा है कि गेहूँ के बिजाई हेतु उपयुक्त तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सही बात है। ठीक है,
दूसरा बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गेहूं की बिजाई कल्ले निकलने में कम काम करती हैं, ठीक है। तो यह भी सही बात है। गेहूं में देर से बिजाई है तो बीज दर 125 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर रखते हैं, यह भी सही बात है। वर्षा आधारित खेती में गेहूं की बीज दर 150 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, सही बात है। अगला है छोटी डॉर्फ प्रजातियों की बिजाई तो बीज जमीन को 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सॉरी ABCD सही है और ई गलत है। सॉरी ABD वाला गलत है, ठीक है। जो बोला है कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में बीज दर जो है 150 से 200 किलोग्राम लगता है, यह गलत है और सब सही है, ठीक है। ABCE सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तिलहनी फसलों में शामिल है, तिलहनी फसलों में कौन कौन सा शामिल है, तो आप लोगों को पता ही होगा। यह क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से कर ही सकते हैं, ठीक है। तिलहनी फसल में कौन कौन सा शामिल है, तो मूंगफली भी शामिल है, ठीक है, सरसों भी शामिल है, सनफ्लावर भी शामिल है और अरंडी भी शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही हो जाएगा। लूसर्न को छोड़कर चारों तो है तिलहनी फसल हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, दलहनी पूछ देता है, तिलहनी पूछ दिया, दलहनी पूछ देता है। अगला है माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूड, बोल रहा है कि सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं। कौन कौन से हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं, तो कौन कौन से भैया, CU है ही भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व है ही, ठीक है। CU हो गया आप लोगों का, दूसरा हो जाएगा आयरन, ठीक है, तीसरा हो जाएगा सॉरी चौथा हो जाएगा बोरान और चौथा बोरान मैग्नीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर पूछा है। तो यहाँ पर आप पहले सबका नाम भी जान लीजिए। MAP का पूरा नाम मोनो अमोनियम फास्फेट होता है, पूछ देता है। MOP का म्यूरेट ऑफ पोटास, APSN का अमोनियम फास्फेट सल्फेट नाइट्रेट, UAP का यूरिया अमोनियम फास्फेट, DAP का डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। बोला है करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कौन सा है उसके बारे में बताइए, ठीक है। करेक्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा CDEA, ठीक है। अमोनियम फास्फेट सल्फेट नाइट्रेट, उसके बाद यूरिया अमोनियम फास्फेट, उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट, उसके बाद मोनो अमोनियम फास्फेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पर्पज ऑफ एक्सटेंशन इवेल्यूशन टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रांग पॉइंट, टू आइडेंटिफाई द गैप एंड एरर, टू कंप्लीट ड्यूटी ऑनली। तो बोल रहा है कि प्रसार के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। जो प्रसार होता है, एक्सटेंशन होता है, उस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करना, सही बात है, ठीक है। कमज़ोर बिंदुओं की पहचान करना, मजबूत बिंदुओं की पहचान करना, गैप और गलतियों की पहचान करना, कर्तव्यों को पूरा करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी तो हो सकता है, कर्तव्य को पूरा करना, उद्देश्य पूछा है, नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सफल होना मुख्यतः निर्भर होता है। जो रूरल डेवलपमेंट होते हैं उनका सफल होना मुख्यतः निर्भर होता है, किस पे निर्भर होता है, श्रमिकों की लगातार प्रशिक्षण द्वारा, सही बात। श्रमिकों से लगातार संपर्क द्वारा, हितग्राहियों को दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा द्वारा, हितग्राहियों की सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ABCD, मतलब सब सही है, ठीक है। इन सभी पर सफल होना निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। SFDA was established in the year 1971. दूसरा है SFDA was established on recommendation of Village Development Committee in 1965. अगला है the aim of SFDA was identify the problem of small farmer. D बोला है अंडर फोर्थ 5-year प्लान 68 करोड़ वेयर एलोकेटेड ऑफ SFDA, ठीक है। बोला है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बताना है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में भी देखिए, सही कथन का चुनाव करना इनमें से, ठीक है। इन उत्तर में से ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ABCD, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन सा उत्तर जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो SFDA है उसका गठन 1971 से 72 में किया गया था, ठीक है। 1971 से 1972 किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि SFDA का उद्देश्य छोटे किसानों की समस्या का पहचान करना, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है कि चौथे पंचवर्षीय योजना में 68 करोड़ रुपए SFDA को आवंटित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल ए, सी और डी, केवल ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला भाई, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एस्पेरगस लिलिएसी, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। और बी वाला कोलेकेसिया, कोलेकेसिया का हो जाएगा एरेसी। ठीक है, यहाँ पे फैमिली है भैया। लेट्यूस, लेट्यूस का क्या हो जाएगा, लेट्यूस का हो जाएगा कंपोजिटी, और मूली का क्या हो जाएगा क्रूसीफेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 3 पहले मतलब ए में सिर्फ यही ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसी तरीके से आप लोग 2 नंबर को ही डायरेक्ट सही कर देंगे, इतना सब नहीं करने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया टाइम तो कम रहेगा ना, तो इसलिए आगे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहला देखेंगे कि मैंड्रिज ऑरेंज, मैंड्रिज ऑरेंज क्या है, डेक्लाइन। तीसरा, पहले का तीसरा सही हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि किस में पहले ऑप्शन में तीसरा सही है, तो सिर्फ तीसरे में तीसरा सही है। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है उसी में तीसरा सही है, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट इसको सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आप फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से पहले का तीसरा हो गया। ठीक है, बी का हो गया पहला, और सी का हो गया दूसरा, और डी का हो गया चौथा। ठीक है, एक मिनट ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इसको तो आप लोग आराम से कर सकते हैं भैया। पहले देखिए श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, तो दूध पे लगा दिया। अब देखिए किस किस ऑप्शन में पहले में चौथा सही है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में जो ऑप्शन नंबर 3 जो ऐसा है जिसमें कि पहले ही चौथा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को डायरेक्ट सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 को डायरेक्ट सही कर देंगे। ठीक है भैया, इस तरीके से आप लोग को काम करना है परीक्षा में। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इनमें से कौन सा सूची सही हो जाएगा ऐसा पूछा है। तो कार्बन का सामान्य संरचनात्मक कार्य, उसके बाद बी का नाइट्रोजन का वानस्पतिक वृद्धि में। सिर्फ पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि कौन से ऑप्शन में पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा सही है। पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा पहले ऑप्शन में सही है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर 1 को ही डायरेक्ट सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 को डायरेक्ट सही कर देंगे आप लोग। अगला है सूची के साथ मिलान कीजिए, क्रॉस प्रोटेक्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए वाला क्रॉस प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या है क्रॉस प्रोटेक्शन, तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्परजिलस नाइडुलेंस, एस्परजिलस नाइडुलेंस। ठीक है, और अब तीसरा किस में है भैया, पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है, एक मिनट भाई एक मिनट, पहले का जो सॉरी क्रॉस प्रोटेक्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस, तो पहले में चौथा, पहले का चौथा देखिए 2 ऑप्शन में, तो इसलिए हम लोग एक और देखेंगे। ठीक है, और बी वाला है पैरासेक्सुअल साइकिल, पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक है, क्या है पैरासेक्सुअल साइकिल, तो बी का हो जाएगा तीसरा एस्परजिलस नाइडुलेंस। अब देखिए बी में कौन कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है, तो अब देखिए इन दोनों में बी में एक में पहला एक में तीसरा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का डायरेक्ट सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग 2, जैसे पहला मैच नहीं हुआ, पहला दोनों मैच है तो उसका दूसरा देखिए, दूसरा में अगर मैच नहीं तो इसमें से एक जो मैच नहीं उसको सही कर दीजिए भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नैनो लिक्विड यूरिया बोला है पहला। ठीक है, नैनो लिक्विड यूरिया, तो यह इफ्को हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इफ्को हो जाएगा। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन,
तो ये किसके द्वारा होता है? सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो राइजोबियम के द्वारा। नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछा है, ठीक है। पहले जान लीजिए वर्मी कंपोस्ट केचुआ से बनता है, ये हो जाएगा एजोस्टोबैक्टर। तो यहाँ पर आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 सही दिखा रहा है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक भैया, आगे देखेंगे। मैचिंग वाला क्वेश्चन ये बहुत देता है और बहुत अच्छा है। इसमें आप लोग का नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, बस थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से कर लेंगे इसको, ठीक। मॉडल क्या है? मॉडल, तो पहले का पहला हो जाएगा ग्रुप संपर्क स्लाइड, ठीक है। दूसरे का चौथा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सॉरी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। पहले का पहला, ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा सही है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन देख लिया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे आप लोग बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का बनाया जाए वीडियो, ठीक है। अभी इसके बाद इकोनॉमिक्स और फूड साइंस का पेपर सॉल्व होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।